ओम शांति। 18 अगस्त 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज्य कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर्स ऐड हो सकता है न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिल आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते, हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज्य तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य ऋचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर्स ना ऐड हो सकता न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उसका धर्म स्थापक आता है तब ही उसका पाठ है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, यथार्थ बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे नैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। अब बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाटधारी हैं। इस ड्रामा में हम कब आए फिर कैसे आएंगे जाएंगे यह किसको भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाटधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है। जहाँ आत्माएं रहती है उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है। एक्ट नहीं, निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडवों बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। यह सब बातें बनाई है। फिर दिखा समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इससे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र।
भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप, कोई मुक्ति में कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाटधारी आत्मा का जब पाट आएगा तब फिर आएगी। यह ड्रामा का राज्य सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। रचता और रचना को नहीं जानते। हम ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत डायरेक्शन न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेक्शन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा, हम आपसे कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उसको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो। बाप की बायोग्राफी का पता है, वह बाप है पतित पावन। रिवरेटर गाइड तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनता है सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। यथार्थ मनुष्य देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी मनुष्य दुनिया खलास हो जाएगी। कोई भी चीज़ काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। या तो कितना गंध है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंध में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्टॉर्स करते रहते हैं। उसको दूसरी जगह दे, वह ज़मीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो ज़बरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी हैं वह भी अस्थाई सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते हैं कि यह काग बिष्टा समान सुख है। शिव भगवान वाच्य हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय यथार्थ रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ आकर, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है। बाप बच्चों को सुजाग कहते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोझरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा कीचड़ा पड़ता है। यहाँ कहाँ फिर वह कीचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहाँ तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसे थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज़ सस्ती रहती है।
तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मूल्य की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व के मालिक बनाते हैं। शो भी गोल्डन एज विश्व का, यह है आयरन एड्स विश्व। बाप बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़े बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। यहाँ कौड़ियों वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एड्स। भारत ही अविनाशी खंड है, अभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे उच्च ते उच्च। तुम माताएं सारे विश्व के उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझाने की बातें हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं, सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझे मासूक को याद करते आए हो कि हमको आकर साबरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब माताएं रहती है। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। फिर नयो सिर तुम आएंगी। जितना याद में रहेंगी उतना पवित्र बनेंगी और उच्च पद पाएंगी। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मैल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है। इसीलिए बाप ने कलश भी माताएं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना उच्च बनाते हैं। तुम नारियाँ भी भारत का उद्धार करती हो। कोई बाबा से पूछते हैं, आवरण से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं, हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर आदि से अंत तक पाट बजाते हो। दूसरे जो हैं वह मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाट ही थोड़ा है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवरण अवश्य उसको कहे पिछाड़ी को आए और यह गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाट बजाते हैं। कोई कहते हैं, हमको तो वही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहें। ऐसे थोड़े ही हो सकता है। ड्रामा में नूंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पॉइंट नंबर 1, सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। पॉइंट नंबर 2, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। 18 अगस्त 2025 का वरदान।
विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण, ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे, आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। स्लोगन, सदा आत्माभिमानी रहने वाले ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अब व्यक्ति सारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा में प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन रह मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हें से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो तो यह समाया ही लवलीन स्थिति है। जब लभ में लीन हो जाते हो, यथार्थ लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।